गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने मैक्सिमा मिनिमा के 4 लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और ये आज का लास्ट लेक्चर है। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस जनरली 6 मार्क्स में आते हैं, इसलिए इस चैप्टर में आपको बहुत ही सावधानी से क्वेश्चंस को करना होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है। A point on the hypotenuse of right triangle is at a distance a and b from the sides of triangle. Show that the minimum length of hypotenuse is this one. ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फिगर मैं बनाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। Suppose we have a right angle triangle. It is a b c and it is right angled at b. एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो B पे 90 डिग्री है और ये इसका हाइपोटेनियस है। इसी हाइपोटेनियस पे एक पॉइंट P है जिसकी साइड से डिस्टेंसेस, ट्रायंगल के साइड से डिस्टेंसेस A और B हैं। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट की डिस्टेंस इस AB साइड से A लिया है और BC साइड से B लिया है। अगर आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, इसको A और इसको B ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है राइट ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द साइड्स। हाइपोटेनियस पे जो पॉइंट है A और B साइड से है, तो आप किसी भी साइड से A डिस्टेंस और B डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं आप। नाउ सिंस दिस इज द लेंथ, सो वी जस्ट टेक इट राइट एंगल। हाइपोटेनियस की लेंथ को मिनिमम दिखाना है, इसलिए हाइपोटेनियस की लेंथ मालूम नहीं है, तो लेट अस टेक इट एज L। इसको हमने L कंसीडर कर लिया और ये जो एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं, तो यहां भी थीटा हो जाएगा। सिमिलरिटी से आप देख सकते हो ये दोनों एंगल सेम होंगे। फ्रॉम फिगर we have 2 triangles. Here AP we take M and here we take N. First triangle is APM and second triangle is PCN. Now we are going to use these 2 triangles. With the help of these 2 triangles, we should find AP length and PC length. So this gives you length L, and after that we differentiate it and equate it to 0, then it gives you angle theta, and for that theta we should check d2L upon d theta square is positive or negative। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम L लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं। इसके लिए फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल APM में बात कर रहे हैं। APM में आप बात करते हो तो ये नॉन साइड है PM और ये AP हमें फाइंड करना है, तो हम cos थीटा ले रहे हैं। cos थीटा वी कैन राइट इट एज PM अपॉन AP। सो दिस इंप्लाइज AP कितना हो जाएगा, PM अपॉन cos थीटा। सो PM वी हैव A अपॉन cos थीटा। सो दिस इंप्लाइज AP इज योर A sec थीटा। A sec थीटा AP लेंथ हो रही है। अगेन इन ट्रायंगल PCN बात कर रहे हैं। इसमें ये साइड नोन है, दिस वाली, दिस साइड इट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर नोन है और हाइपोटेनियस ये PC फाइंड करना है, तो वी शुड यूज साइन थीटा। सो साइन थीटा कैन बी रिटेन एज PN अपॉन PC। सो व्हेन वी राइट PC, so it gives you PN upon sin theta, and PN is your B upon sin theta, so we have PC as B cosec theta। PC की वैल्यू B cosec theta आ गई। Therefore लेंथ L क्या था आपका, L AP प्लस PC का सम है, तो दिस L now becomes L equals to A sec theta plus B
कोसेक थीटा, दैट इज योर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज dl अपॉन डी थीटा क्या आएगा, दैट इज a सेक थीटा tan थीटा। कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साथ आता है, इसलिए हम लिख रहे हैं माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। पुटिंग dl बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0। dl बाई डी थीटा को 0 इसलिए रख रहे हैं कि हमें लेंथ मिनिमम दिखाना है, तो जहां पे मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा होगा वहां पे dl बाई डी थीटा की वैल्यू 0 होगी। व्हेन इक्वेट टू 0 दिस गिव्स यू a सेक थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस b कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वन साइड ले रहे हैं और वेरिएबल्स को वन साइड लिख रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू b बाई ए। हम सारी चीजों को tan के फार्मूले लिख रहे हैं, cot 1 अपॉन कॉट भी tan बन जाएगा और sec अपॉन कोसेक को सॉल्व करते हैं साइन कॉस में तो भी tan बन जाएगा। तो 3 टाइम्स tan आ रहा है, इसलिए tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू b बाई ए। सो दिस इंप्लाइज tan थीटा इज योर b पावर 1/3 अपॉन a पावर 1/3, ये tan थीटा की वैल्यू है। अब इस वैल्यू पे हमें डबल डिफरेंशिएशन देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन वी शुड कंसीडर इट एज सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 2। So it gives you d2l by d theta square equals to, बहुत ध्यान से डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज होने जा रहा है। a sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, एंड वी ऑलरेडी हैव tan प्लस, अब a sec थीटा को हम एज इट इज रखेंगे और tan थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो इट गिव्स यू sec स्क्वायर थीटा। नाउ हियर इट इज माइनस b कोसेक और कॉट का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल से, u इंटू वी से। तो कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, और कॉट आपका ऑलरेडी है। ऐसे ही हम अब कोसेक को एज इट इज रख रहे हैं और कॉट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके इधर की तरफ लिख रहे हैं। So this implies d2l upon d theta square is a sec theta tan square theta plus a sec cube theta plus b cosec theta cot स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा, ये पूरा डबल डिफरेंशिएशन आ गया। सिंस थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2, थीटा π/2 के बीच में क्यों होगा 0 से, क्योंकि एक एंगल ये 90 हो चुका है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 से कम होता है, इसलिए ये थीटा कभी भी 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये थीटा अगर 90 से कम है तो दैट मीन्स एंगल लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड वी नो in first quadrant all trigonometric functions are positive। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है और सारे एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहे हैं, तो व्हाट वी कंक्लूड दिस इंप्लाइज d2l by d theta स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो वी कंक्लूड डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव। सो व्हाट डज इट इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज length L is minimum when tan theta equals to b पावर 1/3 अपॉन a पावर 1/3। इस वैल्यू पे tan थीटा के लेंथ जो है मिनिमम है। नाउ मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना होगा, L क्वेश्चन में गिवन था a सेक थीटा प्लस
बी कोसेक थीटा। अब हम सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू लिखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेन थीटा। कैसे लिखेंगे? इसके लिए मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ। सपोज इट इज योर ट्रायंगल एंड दिस साइड इज योर b पावर 1/3 एंड दिस साइड is a power 1/3. So this hypotenuse will be a power 2/3 plus b power 2/3. With the help of this triangle, we should write sec theta and cosec theta. So a sec theta, if you observe, it is root of a power 2/3 plus b power 2/3 whole upon a power 1/3 plus this cosec theta is your under root a power 2/3 plus b power 2/3 whole upon b power 1/3. इन दोनों में आप देख सकते हैं कि अगर हम इस रूट को कॉमन ले लें, टेकिंग रूट कॉमन a power 2/3 plus b power 2/3, when we take common this a upon a की power 1/3 gives you a power 2/3 and this b upon b power 1/3 gives you b power 2/3. So after taking common we get a power 2/3 plus b power 2/3 in bracket. So this is half power and this is 1 power. So finally we can write whole thing we get, that is simply we can write here we get length is your a power 2/3 plus b power 2/3 होल पावर 3/2. 1 पावर और हाफ पावर ऐड करते हैं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा से बड़ा है, आपको स्टेप बाय मूव करना है। सबसे पहले इस टाइप का फिगर बनाना है, इसमें लेंथ को थीटा के टर्म में लिखना है, हमने ये लिखा है। इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करेंगे तो इससे tan थीटा की वैल्यू आएगी। अब इस tan थीटा की वैल्यू हम डबल डिफरेंशिएशन में चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, व्हाटएवर भी दे गिव वैल्यू। सो फाइनली वी कंक्लूड d2l upon d theta square is greater than 0. So it indicates when tan theta is b power 1/3 upon a power 1/3, length should be the minimum. So now we find minimum length using sec theta and cosec theta with the help of tan theta. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Now we take next question. Show that the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r/√3. Also find its maximum volume. Means ये क्वेश्चन एक सिलेंडर है जो कि स्पेयर के अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर. सो वी फर्स्ट मेक द फिगर. सपोज वी हैव अ स्पेयर एंड इनसाइड इट अ सिलेंडर इज देयर. इस तरीके से एक सिलेंडर को हम इंस्क्राइब कर रहे हैं. इनसाइड स्पेयर के एक सिलेंडर है, ठीक है, और वो इज द सेंटर ऑफ स्पेयर एंड दिस इज एज अ रेडियस. ठीक है, रेडियस होगा. तो अगर हम इसको ए बी सी डी लिख लेते हैं और इसको अगर हम एल मान लेते हैं, तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो सिलेंडर बन रहा है स्पेयर के अंदर, इसका वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा तो हमें दिखाना है कि इस पूरे सिलेंडर की हाइट 2r/√3 होती है. ये हमें शो करना है. तो इसके लिए हाइट फंक्शन हमें बनाना होगा. इसलिए हम सपोज करो ये डिस्टेंस इतनी x कंसीडर कर लेते हैं. तो सो हाइट ऑफ होल सिलेंडर शुड बी द 2x. ठीक है, तो अगर इसको x कंसीडर कर लेते हैं तो द रेडियस ऑफ सिलेंडर शुड बी √r² - x² हो जाएगा. नाउ फ्रॉम फिगर्स की हेल्प से हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख रहे हैं.
तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। जनरली ये होता है पाई, यहाँ हम पाई लिख रहे हैं, आर के प्लेस पे ये वैल्यू डालेंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद इन रूट था, ठीक है, इसलिए रूट फ्री हो जाएगा, और एच के प्लेस पे वी शुड राइट एज 2x। हमने रेडियस ऑफ सिलेंडर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखा है। इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी हैव 2 पाई एंड दिस x इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वी कंसिडर इट एज इक्वेशन 1। अब इस वॉल्यूम को हमें डिफरेंशिएट करना होगा, सो dv बाई dx क्या आने जा रहा है, कैपिटल R आपका नॉन रेडियस है, क्योंकि स्पेयर की रेडियस गिवन है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो इट शुड बी 2 पाई इन ब्रैकेट R स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर। सो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर के मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv बाई dx को 0 करते हैं। यही प्रोसीजर है मैक्सिमम मिनिमम का, कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 करके पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज 2 पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो फाइनली वी हैव आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 3। सो दिस गिव्स यू x इक्वल्स टू रूट r दिस गिव्स x इक्वल्स टू r बाई रूट 3। ये वैल्यू x की आ चुकी है कि r बाई रूट 3 है। जब रेडियस r बाई रूट 3 है तो दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, सिलेंडर की हाइट हमने क्या लिया था, 2x लिया था। सो इट शुड बी द 2r अपॉन रूट 3, दैट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हमें देखना है कि when height of cylinder is 2r by root 3 is volume maximum. For that we need to take double differentiation. Again d2v upon dx square, हमने फंक्शन वॉल्यूम का ये लिखा था dv by dx, इसी फंक्शन को फिर से वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो 2 पाई एंड इट इज r स्क्वायर, सो इट गिव्स यू 0 एंड हियर इज द माइनस 6x. So we have finally minus 12 pi x. आप देख सकते हैं 12 pi x हो रहा है। अगर आप x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो माइनस 12 pi r अपॉन रूट 3 विच इज लेस देन 0. So this implies volume of cylinder is maximum when x equals to r by root 3 or height is 2r by root 3. तो सिलेंडर का वॉल्यूम हाइट जब 2r by root 3 होगी तो उसी समय मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन में एक चीज और फाइंड करना है, फाइंड इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम v इक्वल्स टू, हमने फंक्शन यहां बना रखा है, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इट शुड बी 2 पाई एंड हियर इट इज r स्क्वायर एक्स, सो r स्क्वायर इंटू r बाई रूट 3 माइनस एक्स क्यूब मीन्स r बाई रूट 3 का क्यूब करेंगे तो r क्यूब अपॉन 3 रूट 3 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई, here we take 3 root 3 as LCM, so it gives you 3r cube minus r cube. So finally when we solve, we have from here we have 2r cube, so 2 to the 4 pi r cube upon 3 root 3, that is your maximum volume। ठीक है, तो 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 रूट 3 उस सिलेंडर का
मैक्सिमम वॉल्यूम होगा जिस समय उसकी हाइट 2r/√3 है। ठीक है, नाउ वी टेक लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेम पैटर्न। ओके, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of cone। ठीक है, एक सिलेंडर जो है कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो उस समय हमें दिखाना है कि जब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट होता है तो उसकी हाइट जो होगी कोन की हाइट की हाफ है। ठीक है, तो फिगर हम बना रहे हैं, आप देखिए। सपोज वी हैव अ कोन, इट इज अ कोन एंड अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, सो वी मेक अ सिलेंडर इनसाइड कोन। दिस इज योर वर्टेक्स। Suppose it is your V and here it is A, here it is B point, here is A dash, B dash, and this we consider as O। सेंटर ऑफ कोन को हम O मान रहे हैं और ये जो पॉइंट है इसको O डैश ले रहे हैं। ठीक है, इस कोन की रेडियस को स्मॉल r कंसीडर कर रहे हैं और पूरे कोन की हाइट को हम स्मॉल h मान रहे हैं। ठीक है, और इस सिलेंडर की रेडियस को हम, सिलेंडर की जो रेडियस है ये वाली रेडियस, इसको सपोज करिए हम x मान रहे हैं। ठीक है, एक वेरिएबल हमने यहां x लिखा है। नाउ ट्रायंगल VOV इज सिमिलर टू ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी यूज जब करते थे, याद है आपको कि हम साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में लिखते हैं। तो इस वाले के लिए हम बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हाइट अगर हम VO लिख रहे हैं तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हाइट क्या होगी, V' D होगी। इन सेम वे इफ वी राइट दिस एज OB, देन छोटे वाले ट्रायंगल के लिए BD लिखा जाएगा। एक बार हम छोटा ट्रायंगल और दूसरी बार बड़ा ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ VO इज योर H, सो वी सब्स्टिट्यूट हियर H। V' D इज योर सिंपली O डैश। V' we write it as V' equals to OB, O to B, O to B is your R, and VD, if you see, this length is R minus X। पूरी लेंथ R है और ये डिस्टेंस X है, तो BD लेंथ आपकी R minus X होगी। नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट V' D is your H times R minus X upon R। This is the height of cylinder is H in bracket R minus X upon R। This is suppose we have 1। इसका अभी हम यूज करेंगे क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस और हाइट दोनों चाहिए। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2πRH होता है। सो वी राइट 2π, सरफेस एरिया को हमने S लिख दिया है। R के प्लेस पे सिलेंडर की रेडियस क्या है? X है, और हाइट अभी हमने कैलकुलेट किया है। हाइट के प्लेस पे हम ये पूरा रिलेशन लिखेंगे R माइनस एक्स अपॉन R। बहुत ध्यान से आप देखिएगा इसमें। S नाउ बिकम्स 2π H अपॉन R
and this x we multiplied xr minus x square. This is your equation 2. तो इस पूरे फंक्शन में वेरिएबल जो है x है, क्योंकि x पे x रेडियस ऑफ आपका सिलेंडर है और इसी पे सिलेंडर का सरफेस एरिया डिपेंड करेगा. सो डिफरेंशिएटिंग ds बाई dx निकाल रहे हैं. सो इट गिव्स यू 2 पाई h अपॉन r. इन ब्रैकेट when we differentiate we get r minus 2x. for greatest curve surface area das by dx should be 0. तो इसको 0 करेंगे तो what it gives you? It gives you r equals to 2x r. We can write x equals to r by 2. Now we should check when radius of cylinder is r by 2 is curve surface area is greatest. For that we need to differentiate this relation again. So now d2y by d2s by dx स्क्वायर क्या वैल्यू आएगी? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर से हम कर रहे हैं. दैट गिव्स यू 2 पाई h अपॉन r. इन ब्रैकेट वी हैव 0 minus 2. होल वैल्यू इज minus 4 पाई h अपॉन r which is negative. So this implies curve surface area is greatest when x equals to r by 2. That is radius of base of cylinder is half of radius of कोन के रेडियस का आधा है तो ही कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. तो पूरे मैक्सिमा मिनिमा में जो ये वर्ड प्रॉब्लम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए. मैं आशा करता हूँ कि आप इनके क्वेश्चंस करेंगे. और इस तरीके से आज मैंने कैलकुलस का जो डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट है उसको फिनिश कर दिया है. मीन्स कैलकुलस के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमने कवर कर दिया है. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट योर इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है, तो एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालता हूं वो ईजिली उससे बेनिफिट ले सकें. ठीक है, तो मैं इसी आशा के साथ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलूंगा. ओके, थैंक यू.